मैं तुमसे कहता हूं कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी समस्याएं नहीं है। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह हर उस चीज को नियंत्रित करना चाहता है जो उसके नियंत्रण में है ही नहीं। वह चाहता है कि लोग उसके अनुसार सोचें, उसके अनुसार व्यवहार करें, उसके अनुसार बदल जाएं। वह चाहता है कि भविष्य उसकी इच्छा के अनुसार चले, लेकिन जीवन किसी की इच्छा से नहीं चलता। जीवन अपने नियमों से चलता है। यहीं से चिंता पैदा होती है। तुम भविष्य को पकड़ना चाहते हो, लेकिन भविष्य अभी आया ही नहीं। तुम लोगों को बदलना चाहते हो, लेकिन हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। तुम हर परिस्थिति को अपने अनुसार करना चाहते हो, लेकिन जीवन तुम्हारी योजनाओं से बड़ा है। मैं तुमसे कहता हूं कि जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति उतरने लगेगी, क्योंकि चिंता का जन्म वहीं होता है जहां नियंत्रण की इच्छा होती है। सोचो, क्या तुम सूरज को जल्दी उगा सकते हो? क्या तुम बारिश को रोक सकते हो? क्या तुम किसी के मन को अपनी इच्छा से बदल सकते हो? नहीं। फिर भी तुम इन्हीं बातों की चिंता करते रहते हो। याद रखो, जिसे तुम बदल नहीं सकते, उसकी चिंता करना सिर्फ अपनी ऊर्जा को नष्ट करना है। मैं तुमसे कहता हूं, अपना ध्यान वहां लगाओ जहां तुम्हारा अधिकार है। अपने विचारों पर, अपने कर्मों पर, अपने निर्णयों पर। बाकी सब जीवन पर छोड़ दो, क्योंकि जब तुम जीवन पर भरोसा करना सीख जाते हो, तब चिंता अपने आप समाप्त होने लगती है। मैं तुमसे कहता हूं कि चिंता कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं रही। यह सिर्फ तुम्हारी शांति को धीरे धीरे समाप्त करती है। इंसान सोचता है कि अगर वह बार बार किसी समस्या के बारे में सोचता रहेगा तो शायद कोई रास्ता मिल जाएगा, लेकिन होता इसका बिल्कुल उल्टा है। जितनी अधिक चिंता बढ़ती है, उतनी ही बुद्धि धुंधली होने लगती है। मन शांत नहीं रहता, निर्णय कमजोर हो जाते हैं और जीवन का आनंद धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। जरा अपने जीवन को याद करो। जिन बातों की तुमने सबसे ज्यादा चिंता की थी, उनमें से कितनी वास्तव में वैसी हुई जैसी तुमने अपने मन में कल्पना की थी? अधिकांश बातें कभी घटी ही नहीं, लेकिन उन्हें सोच सोच कर तुमने अपनी अनमोल ऊर्जा खो दी, अपनी नींद खो दी और अपने वर्तमान के सुंदर क्षण भी खो दिए। चिंता हमेशा भविष्य का डर पैदा करती है और वर्तमान की खुशी छीन लेती है। मैं तुमसे कहता हूं कि जीवन तुम्हें वर्तमान में जीने के लिए मिला है, भविष्य में खो जाने के लिए नहीं। भविष्य अभी बना ही नहीं है, वह तुम्हारे आज के कर्मों से बनेगा, लेकिन तुम आज को छोड़कर उस कल की चिंता करते रहते हो जो अभी अस्तित्व में ही नहीं है। यही कारण है कि मन हमेशा थका हुआ महसूस करता है। तुम्हारा मन एक खेत की तरह है। अगर उसमें हर दिन चिंता के बीज बोओगे तो डर उगेगा, असुरक्षा उगेगी और बेचैनी उगेगी। लेकिन अगर उसी मन में विश्वास, धैर्य और सकारात्मक कर्म के बीज बोओगे तो आत्मविश्वास उगेगा, शांति उगेगी और साहस पैदा होगा। इसलिए यह मत सोचो कि तुम्हारे विचार महत्वहीन हैं। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि जब भी चिंता तुम्हारे मन में आए, एक क्षण रुककर स्वयं से पूछो, क्या यह बात मेरे नियंत्रण में है? अगर उत्तर हाँ है तो चिंता मत करो, कर्म करो, और अगर उत्तर नहीं है तो चिंता करने का भी कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जिस चीज को तुम बदल नहीं सकते उसके बारे में सोचते रहना केवल स्वयं को कष्ट देना है। याद रखो, जीवन उन लोगों का साथ देता है जो धैर्य रखते हैं। हर कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही हर परेशानी के बाद समाधान भी आता है। लेकिन जो व्यक्ति चिंता में डूब जाता है, वह उस समाधान को देख ही नहीं पाता। उसका मन इतना शोर से भर जाता है कि जीवन की छोटी छोटी संभावनाएं भी उसे दिखाई नहीं देती। मैं तुमसे कहता हूं कि अपने मन को रोज थोड़ा शांत करना सीखो। कुछ देर मौन में बैठो, गहरी सांस लो, अपने भीतर उतरने की कोशिश करो, क्योंकि बाहर की दुनिया हमेशा बदलती रहेगी, लेकिन अगर भीतर शांति है तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें लंबे समय तक परेशान नहीं कर सकती। आज से एक निर्णय लो,
मैं हर उस चीज को छोड़ दूंगा जो मेरे नियंत्रण में नहीं है। मैं अपना समय चिंता में नहीं, कर्म में लगाऊंगा। मैं भविष्य के डर में नहीं, वर्तमान के प्रयास में जीऊंगा। और यही निर्णय धीरे धीरे तुम्हारे जीवन को बदल देगा, क्योंकि चिंता भविष्य को सुरक्षित नहीं बनाती। चिंता केवल आज की शांति को छीन लेती है। मैं तुमसे कहता हूं कि चिंता का सबसे बड़ा कारण भविष्य नहीं है। चिंता का सबसे बड़ा कारण है विश्वास की कमी। जिस व्यक्ति को जीवन पर भरोसा नहीं होता, वह हर छोटी सी बात से डर जाता है। उसे हर मोड़ पर खतरा दिखाई देता है। उसे लगता है कि अगर सब कुछ उसकी योजना के अनुसार नहीं हुआ तो उसका जीवन बिखर जाएगा। लेकिन जीवन कभी भी हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलता। जीवन हमेशा हमें वही देता है जिसकी उस समय हमें सबसे अधिक आवश्यकता होती है, चाहे हम उसे समझ पाएं या नहीं। सोचो, जब तुम एक छोटे बच्चे थे तब तुम्हें यह चिंता नहीं रहती थी कि कल क्या होगा। तुम पूरे आनंद से खेलते थे, हंसते थे और वर्तमान में जीते थे, क्योंकि तुम्हारे भीतर भरोसा था। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े हुए, डर बढ़ता गया और भरोसा कम होता गया। तुमने जीवन पर विश्वास करना छोड़ दिया और हर चीज को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश शुरू कर दी। यहीं से चिंता ने तुम्हारे मन में घर बना लिया। मैं तुमसे कहता हूं कि जीवन पर भरोसा करना अंधविश्वास नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम प्रयास करना छोड़ दो। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि तुम अपना श्रेष्ठ कर्म करो और परिणाम को जीवन के हाथों में छोड़ दो। किसान बीज बोता है, पूरी मेहनत करता है, लेकिन वह हर घंटे खेत खोदकर यह नहीं देखता कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं। उसे प्रकृति पर भरोसा होता है। वह जानता है कि सही समय आने पर बीज अपने आप वृक्ष बन जाएगा। ठीक इसी तरह तुम्हारे सपने भी हैं। तुम्हें मेहनत करनी है, ईमानदारी से कर्म करना है, लेकिन हर पल परिणाम की चिंता नहीं करनी, क्योंकि परिणाम हमेशा समय के साथ आता है। अधीर मन हमेशा दुखी रहता है, लेकिन धैर्यवान मन शांति में रहता है। याद रखो, जीवन में कई बार ऐसा होगा जब सब कुछ तुम्हारी इच्छा के विपरीत होगा। लोग बदलेंगे, योजनाएं टूटेंगी, कुछ रिश्ते खत्म होंगे, कुछ सपने देर से पूरे होंगे। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन तुम्हारे खिलाफ है। कई बार जीवन तुम्हें वहां से हटाता है जहां तुम्हारा भविष्य नहीं होता, ताकि तुम्हें वहां पहुंचा सके जहां तुम्हारा वास्तविक विकास तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं तुमसे कहता हूं कि पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखो। कितनी ऐसी घटनाएं थीं जिनके समय तुम बहुत दुखी हुए थे, लेकिन आज समझ आता है कि अगर वे घटनाएं न होती तो तुम आज इतने मजबूत, समझदार और परिपक्व नहीं होते। उस समय जो तुम्हें दुर्भाग्य लगा था, वही बाद में तुम्हारे लिए वरदान बन गया। यही जीवन का रहस्य है। हर घटना का अर्थ उसी समय समझ नहीं आता, कुछ उत्तर समय देता है। इसलिए हर बात का उत्तर तुरंत खोजने की कोशिश मत करो। कुछ बातें जीवन पर छोड़ दो, कुछ बातें समय पर छोड़ दो और कुछ बातें ईश्वर पर छोड़ दो। मैं तुमसे कहता हूं कि जिस दिन तुमने भरोसा करना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारी आधी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि तब तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हें पूरी दुनिया का बोझ अपने कंधों पर उठाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ अपना कर्म करना है, बाकी जीवन अपने समय पर सब ठीक कर देगा। और याद रखो, चिंता भविष्य नहीं बदलती, लेकिन विश्वास तुम्हारा वर्तमान बदल देता है। और जब वर्तमान बदल जाता है तो भविष्य अपने आप सुंदर बनने लगता है। मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपनी पूरी ऊर्जा उन चीजों पर खर्च कर देता है जिन्हें वह बदल ही नहीं सकता। वह दूसरों के व्यवहार की चिंता करता है, वह भविष्य की चिंता करता है, वह बीते हुए कल को बदलना चाहता है और इसी प्रयास में वह आज को खो देता है। यही कारण है कि उसके पास बहुत सारी चिंताएं होती हैं, लेकिन बहुत कम शांति। एक क्षण रुककर अपने जीवन को देखो। हर दिन तुम्हारे सामने सैकड़ों बातें आती हैं। कुछ बातें तुम्हारे हाथ में होती हैं और कुछ बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि तुम अपना अधिकतर समय उन्हीं बातों पर लगा देते हो जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हैं। तुम यह सोचते रहते हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, कोई तुम्हें पसंद करता है या नहीं,
भविष्य में क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा हो गया तो क्या होगा, और इस क्या होगा में तुम्हारा पूरा वर्तमान खो जाता है। मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम सच में शांत जीवन जीना चाहते हो तो एक सरल नियम याद रखो। हर परिस्थिति में स्वयं से केवल एक प्रश्न पूछो, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर उत्तर हां है तो पूरी ईमानदारी से कर्म करो, अगर उत्तर नहीं है तो उसे छोड़ दो, क्योंकि जिस चीज को तुम बदल नहीं सकते उसकी चिंता करना अपने मन को सजा देने जैसा है। याद रखो, तुम्हारे हाथ में केवल 3 चीजें हैं, तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा दृष्टिकोण। यही तुम्हारी वास्तविक शक्ति है। तुम किसी के शब्दों को नहीं बदल सकते, लेकिन उन शब्दों पर अपनी प्रतिक्रिया बदल सकते हो। तुम परिस्थितियों को हमेशा नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन उन परिस्थितियों में अपना व्यवहार जरूर नियंत्रित कर सकते हो, और यही जागरूकता तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। मैं तुमसे कहता हूं कि जब तुम अपना ध्यान अपने कर्मों पर लगाते हो तब चिंता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, क्योंकि चिंता भविष्य में रहती है, लेकिन कर्म हमेशा वर्तमान में होता है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है उसके भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। वह छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होता, वह हर दिन अपना श्रेष्ठ देने की कोशिश करता है और बाकी जीवन पर छोड़ देता है। तुमने देखा होगा कि एक तीरंदाज का काम तीर चलाना है। तीर लक्ष्य तक पहुंचेगा या हवा का रुख बदल जाएगा, यह पूरी तरह उसके हाथ में नहीं होता। लेकिन अगर वह तीर चलाने से पहले ही परिणाम की चिंता में डूब जाए तो उसका निशाना कभी सही नहीं लगेगा। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। तुम्हारा अधिकार सिर्फ प्रयास पर है, परिणाम पर नहीं। मैं तुमसे कहता हूं कि आज से अपने मन को एक नई आदत सिखाओ। जब भी कोई चिंता आए उसे पकड़कर मत बैठो, उससे पूछो, क्या मैं अभी इसके लिए कुछ कर सकता हूं? अगर उत्तर हां है तो तुरंत कर्म शुरू कर दो, अगर उत्तर नहीं है तो गहरी सांस लो और उसे जीवन के हवाले कर दो। यही बुद्धिमानी है, यही आंतरिक स्वतंत्रता है। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर का शोर कम होने लगा है, तुम्हारी रातें शांत होने लगी हैं, तुम्हारे निर्णय स्पष्ट होने लगे हैं, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी मुस्कान बिना किसी कारण लौटने लगी है, क्योंकि अब तुम जीवन से लड़ नहीं रहे हो, बल्कि उसके साथ चलना सीख रहे हो। मैं तुमसे कहता हूं, जिस दिन तुमने अपना ध्यान उन चीजों पर केंद्रित कर लिया जो वास्तव में तुम्हारे हाथ में हैं, उसी दिन चिंता की जंजीरें टूटने लगेंगी, और तब तुम्हें समझ आएगा कि शांति बाहर नहीं मिलती। शांति तब मिलती है जब तुम अनावश्यक नियंत्रण छोड़ देते हो। मैं तुमसे कहता हूं कि जिस दिन तुम चिंता छोड़ना सीख जाते हो, उसी दिन तुम्हारा जीवन बाहर से नहीं, भीतर से बदलना शुरू हो जाता है। लोग सोचते हैं कि पहले परिस्थितियां बदलेंगी तब शांति मिलेगी, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि पहले तुम्हारा मन बदलेगा, फिर तुम्हें पूरी दुनिया बदली हुई दिखाई देगी। क्योंकि जीवन वैसा नहीं है जैसा वह है, जीवन वैसा दिखाई देता है जैसा तुम्हारा मन है। जब मन चिंता से भरा होता है तब हर अवसर में खतरा दिखाई देता है, हर नए रास्ते में डर दिखाई देता है, हर छोटी समस्या पहाड़ जैसी लगती है। लेकिन जब मन शांत हो जाता है तब वही समस्याएं सीख बन जाती हैं, वही कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाने लगती हैं, और वही जीवन जो पहले बोझ लगता था अब एक सुंदर यात्रा जैसा महसूस होने लगता है। मैं तुमसे कहता हूं कि चिंता छोड़ने का पहला चमत्कार यह होता है कि तुम्हारी ऊर्जा वापस लौट आती है। अभी तक तुम्हारी आधी ताकत उन बातों में खर्च हो रही थी जो कभी हुई ही नहीं। तुम भविष्य की कल्पनाओं में जी रहे थे, लेकिन अब तुम्हारी पूरी ऊर्जा वर्तमान में लगने लगती है। और जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है वही अपने भविष्य को सबसे सुंदर बनाता है। दूसरा चमत्कार यह होता है कि तुम्हारे रिश्ते बदलने लगते हैं, क्योंकि चिंता में जीने वाला व्यक्ति हमेशा चिड़चिड़ा रहता है। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है, हर समय तनाव में रहता है। लेकिन जब भीतर शांति आती है तब तुम्हारे शब्द बदल जाते हैं, तुम्हारा व्यवहार बदल जाता है, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लौट आती है, और लोग भी तुम्हारे साथ सहज महसूस करने लगते हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि तीसरा चमत्कार तुम्हारे निर्णयों में दिखाई देता है।
पहले तुम डर के आधार पर निर्णय लेते थे, अब तुम समझदारी के आधार पर निर्णय लेने लगते हो। पहले तुम हर कदम से पहले असफलता की कल्पना करते थे, अब तुम हर कदम पर सीखने की संभावना देखने लगते हो। यही परिवर्तन तुम्हें धीरे धीरे उस जीवन की ओर ले जाता है जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। याद रखो, जीवन कभी भी चिंता करने वालों को पुरस्कार नहीं देता। जीवन उन लोगों को आगे बढ़ाता है जो कर्म करते हैं, जो धैर्य रखते हैं और जो विश्वास करना जानते हैं। चिंता तुम्हें कमजोर बनाती है, विश्वास तुम्हें मजबूत बनाता है। चिंता तुम्हें वर्तमान से दूर ले जाती है, विश्वास तुम्हें वर्तमान में स्थापित कर देता है। मैं तुमसे कहता हूं कि अगर आज से तुमने केवल एक आदत बदल ली, हर उस बात को छोड़ देना जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तो आने वाले कुछ महीनों में तुम्हें खुद महसूस होगा कि तुम्हारी नींद बेहतर हो गई है, तुम्हारा मन हल्का हो गया है और तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति जन्म ले रही है जिसे कोई परिस्थिति छीन नहीं सकती। और अब इस पूरी बात का सार सुनो। तुम्हारा अधिकार केवल तुम्हारे कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। तुम्हारा अधिकार वर्तमान पर है, भविष्य पर नहीं। तुम्हारा अधिकार अपने मन पर है, दुनिया पर नहीं। जिस दिन यह बात तुम्हारे हृदय में उतर जाएगी, उसी दिन चिंता का अंत शुरू हो जाएगा। याद रखना, जिसे तुम बदल सकते हो उसके लिए पूरी ताकत से कर्म करो। जिसे तुम बदल नहीं सकते उसे शांति से स्वीकार करो, और जिसे आज समझ नहीं पा रहे उसे समय के हवाले कर दो। जीवन तुमसे कभी परिपूर्ण होने की उम्मीद नहीं करता। जीवन सिर्फ इतना चाहता है कि तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो। इसलिए चिंता छोड़ दो, जीवन पर भरोसा करो, आज में जीना सीखो, और फिर देखना, जिस शांति को तुम पूरी दुनिया में खोज रहे थे वह हमेशा से तुम्हारे अपने भीतर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जिसे कंट्रोल नहीं कर सकते उसकी चिंता करना छोड़ दो,